हरिओम। जय श्री श्याम सभी भक्तों को। दर्शकों, आज चंद्रमा के विषय में बात करेंगे कि चंद्रमा यदि कुंडली के अंदर नीच अवस्था में होता है या बुरे प्रभाव में हो, या चंद्रमा षष्टम अष्टम द्वादश स्थान में बैठकर बुरे प्रभाव दे रहा है, तो व्यक्ति के कुंडली के अंदर चंद्रमा जब बुरे प्रभाव में होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक लगन से लेकर द्वादश भाव तक बताएंगे। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और द्वादश भाव तक यदि चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर बुरे प्रभाव दे रहा है और चंद्रमा जिस भी भाव में है उस भाव के अनुसार आपको उपाय भी बताएंगे, क्योंकि चंद्रमा कुंडली का विशेष ग्रह होता है। यह हमारा मन है। ग्रहों में चंद्रमा को ही मां कहा गया है। बच्चे की कुशलता के लिए सूर्य पिता, गुरु दादा की उष्मा एवं वायु हवा अनिवार्य है, किंतु बहुत अधिक या बहुत कम ऊर्जा और उष्मा हानिकारक होती है तथा बहुत ज्यादा पवन वेग या बिल्कुल ही वायु न हो तो भी हानिकारक होती है। चंद्रमा सूर्य के आसपास घूमता है। यह पृथ्वी का उपग्रह भी है। वह सूर्य की उष्मा को अमृतदायिनी शीतल किरणों में बदलता हुआ रात्रि में चमकता है और रात्रि का स्वामी होता है। वह न तो कभी रुकता है और न उल्टा वक्री विपरीत की सीमा से बाहर होकर चलता है। सूर्य की गंतव्य का हमें निश्चित रूप से पता नहीं, किंतु चंद्रमा का गंतव्य निश्चित ही बच्चे की कुशल अक्षेम है। चंद्रमा जीवन आयु का कारक है। यह हृदय का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि हृदय का धड़कना ही जीवन का प्रमाण है। जन्मांग चक्र में चतुर्थ भाव का स्वामी एवं कारक है और चतुर्थ राशि करक का स्वामी कहलाता है। यदि किसी जातक के जन्मांग चक्र में चंद्रमा के पूर्व भाव में गुरु हो और बाद के भाव में केतु हो तथा बुध अशुभ हो तो चंद्रमा शुभ फल नहीं देता है। यदि बुध शुभ हो तो चंद्रमा शुभ फल देता है। यदि चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक को नारी जाति से के विरोधी रुख का सामना करना पड़ता है। जातक ऐसा अति मानवीय शक्ति बनता है। ऐसा माना जाता है कि चतुर्थ भाव में जो भी ग्रह होता है वह शुभ फल देगा, परंतु यदि चतुर्थ भाव में कोई ग्रह न हो तो चतुर्थेश चंद्रमा ही शुभ फल देगा। ऐसा जातक अपने से बड़ों के पैर छूकर तथा आशीर्वाद लेकर और अच्छे शुभ फल प्राप्त करता है। यदि बुध से पहले भाव में चंद्रमा हो तो वह बुध के फल को प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति को आमतौर पर कोई भी भौतिक लाभ नहीं मिलता, परंतु आवश्यकता पड़ने पर दैवीय सहायता अप्रत्याशित ही मिल जाती है। यदि चंद्रमा की दृष्टि शनि पर हो तो चंद्रमा पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, परंतु यदि शनि की तृतीय अथवा दशम दृष्टि चंद्रमा पर हो तो चंद्रमा के फल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उस समय चंद्रमा में शनि का विष जैर आए बिना न रहेगा। शनि के द्वारा नियंत्रित जातक शुक्र से संबंधित वस्तुओं के व्यापार, घी, रुई, कपास, दही, दूध और सुगंधित पदार्थ आदि में लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। यदि राहु अथवा केतु के साथ शनि हो तथा शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो जातक के संबंधी रिश्तेदारों, चाचा, भांजा, साला एवं दामाद आदि पर अशुभ फलों का प्रभाव पड़ेगा।
यदि सूर्य के साथ मंगल एक ही भाव में हो तो चंद्रमा प्राय लाभ का ग्रह नहीं होता, और यदि द्वितीय भाव में बुध, पंचम भाव में शुक्र, नवम भाव में राहु तथा द्वादश भाव में शनि हो तथा गुरु पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो भी चंद्रमा का फल शुभ नहीं होगा। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव एवं अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह न हो तो चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। यदि कुंडली में बुध और चंद्रमा साथ साथ चतुर्थ अथवा सप्तम भाव में हो तो शुभ फल नहीं देता है। चंद्रमा के आदि देव शिव है। चांदी, चावल, दूध, जलाशयों का शुद्ध झरने वाला जल एवं सफेद सुच्चा मोती आदि चंद्रमा की वस्तुएं हैं। घोड़ा एवं खरगोश चंद्रमा के जानवर हैं। हृदय एवं बाई आंख उसके देहांग हैं तथा माता, मौसी, दादी चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संबंधी है। चंद्रमा की अशुभता एवं दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जातक विशेष उपायों के साथ साथ सामान्य उपाय भी करें। सोमवार का व्रत करें, शिव की पूजा करें, अमरनाथ की यात्रा पर जाए, दूध, चावल और चांदी का दान करें, चांदी के आभूषण पहने तथा सफेद दुधिया मोती 8 रत्ती का कम से कम पहने। माता, दादी एवं सास का आशीर्वाद लें। अपने पलंग के पायों पर चांदी की मेख लगाएं। शमशान घाट पर चांदी या चावल डालें। गंगा जी या कहीं भी बहते पानी में स्नान करें। पानी की टंकी 5 या 6 महीने में कम से कम एक बार साफ करें। छत के नीचे कुआं या हैंडपंप नहीं होना चाहिए। यदि चंद्रमा अपनी नीच राशि में हो तो चांदी, चावल, दूध का दान करें। यदि उच्च राशि का हो तो चंद्रमा की वस्तुओं को दान न करें। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का चंद्रमा लगन में बैठकर अशुभ प्रभाव, अशुभ फल प्रदान करने लगे तब जातक को चांदी के पात्र में दूध या पानी पीना चाहिए। 24 वर्ष की आयु से पहले मकान न बनाए। यदि 24 वर्ष की आयु से पहले मकान बनाएगा तो मकान हानिकारक रहेगा, और 28 वर्ष से पहले विवाह न करें। जातक अपनी आयु के 24वें वर्ष में गायों को पाले तथा अपने घर में नौकरानी रखे। पलंग के पायों में तांबे की मेख लगाए। माता का आशीर्वाद प्रतिदिन प्राप्त करे। उसके दिए हुए चावल और चांदी अपने पास रखें, और जब भी बच्चों के साथ कोई नदी पार करे तो बहते पानी में तांबे के सिक्के डाले। इस प्रकार से यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का चंद्रमा द्वितीय भाव का होकर अशुभ फल प्रदान करने लगे तब जातक अपने घर की नींव में चांदी की ईंट रखे और माता का आशीर्वाद लेता रहे। उसके द्वारा दिए गए चावल तथा चांदी सदा अपने पास रखें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का चंद्रमा पंचम भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे तब जातक पर्वतीय स्थानों की यात्रा करे और धार्मिक अनुष्ठान करे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी राशि का होकर तृतीय भाव में हो और वह अशुभ प्रभाव देने लगे तो जातक अपनी बेटी के जन्म दिवस पर चावल, चांदी और दूध का दान करे तथा अपने बेटे के जन्मदिन पर गेहूं, तांबा तथा गुड़, शक्कर का दान करें तथा दुर्गा पूजा करें। शादी के समय कन्यादान कर कन्या के पिता की मदद करें। शादी का खर्चा जातक स्वयं उठाए। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा किसी भी राशि का होकर चतुर्थ भाव में बैठकर अशुभ फल दे रहा हो तो जातक दूध अथवा दूध से निर्मित वस्तुओं का व्यापार न करे तथा अपनी माता की सलाह से अथवा माता की साझेदारी से कपड़े का व्यापार करे। यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भी राशि का चंद्रमा छठे भाव में बैठकर अशुभ प्रभाव दिखा रहा हो तब जातक खरगोश पाले और अपनी बात तथा रहस्य किसी को न बताए और सार्वजनिक स्थानों में पानी भरने की व्यवस्था करे।
यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का चंद्रमा सप्तम भाव में बैठकर अशुभ फल दे रहा हो, तब जातक सदाचार का पालन करे तथा आयु के 25वें वर्ष तक विवाह न करे। यदि उससे पहले वह शादी करेगा तो नुकसानदायक रहेगा। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का चंद्रमा अष्टम भाव में बैठकर अशुभ फल प्रदान करता हो, तब जातक अपने स्वर्गवासी पूर्वजों के नाम पर दान करे और अस्पताल में अथवा शमशान घाट में हैंडपंप लगाए। और उसके साथ साथ सूर्य मंगल एवं गुरु की वस्तुएं जैसे गेहूं, गुड़, बाजरा, मसूर की दाल, शहद, सिंदूर, चने की दाल, केले मंदिरों में तथा धार्मिक स्थानों में दान करें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का चंद्रमा नवम भाव में बैठकर अशुभ फल प्रदान कर रहा हो, तब जातक पूजा स्थलों में जाता रहे तथा अच्छा आचरण करता रहे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का होकर चंद्रमा दसम भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक रात्रि के समय दूध का सेवन न करे और सदाचार का पालन करता रहे। यदि जातक डॉक्टर या वैद्य हो तो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार रोगियों को निःशुल्क दवाइयां देता रहे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का चंद्रमा एकादश भाव में होकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक 9 साल से कम आयु के बच्चों को 11-11 मिठाई के टुकड़े कुल मिलाकर 121 पेड़े खिलाएं तथा भैरव के मंदिर में दूध चढ़ाएं। और जातक की माता भी जातक के पुत्रों को पैदा होते समय 44 दिन तक न देखे। यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भी राशि का चंद्रमा 12वें भाव में होकर अशुभ फल दे रहा हो, तब जातक चांदी की 4 डलियों को वर्षा के पानी में डालकर अपने घर की छत में रखे। और दर्शकों बता दें, यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में बुरे प्रभाव दे रहा है तो आप साधारण से उपाय भी कर सकते हैं। आप सोमवार के दिन जितनी आपकी सामर्थ्य है दूध का दान कर सकते हैं, भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, सोमवार का व्रत रख सकते हैं, या फिर वर्षा हो वर्षा के पानी में स्नान करें। और जब भी वर्षा हो तो वर्षा के पानी को एकत्रित करके इकट्ठा करके रख लें। पर सोमवार जब भी सोमवार आए, प्रति सोमवार कम से कम 11 सोमवार उसके अंदर थोड़ा दूध और गंगा जल डालकर स्नान करें, उससे भी चंद्रमा शुभ प्रभाव देगा। और जब चंद्रमा आपकी कुंडली में बुरे प्रभाव देता है तो ऐसे में व्यक्ति का चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, मन पजल रहता है, मन बेचैन रहता है, कई बार पागलों जैसी हालात हो जाती है और समय बार बार गुस्सा करता है, बेचैन रहता है, उसका मन एक स्थान पर नहीं लगता, कार्य को बार बार छोड़ देता है और उसके चेष्ट संबंधी, सांस संबंधी दिक्कतें हो जाती हैं और कई बार चमड़ी संबंधी रोग भी हो जाता है। यह चंद्रमा के बुरे लक्षण हैं। यदि चंद्रमा के शुभ प्रभाव चाहते हैं तो आप यह उपाय कराएं। आप भी अपने घर यह उपाय कर सकते हैं। निश्चय ही चंद्रमा आपकी कुंडली में आपको शुभ प्रभाव देगा। दर्शकों, यह जानकारी कैसे लगी? आशा करते हैं कि इस चैनल पर दी गई हर जानकारी आपको अच्छी लगती होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि हर जानकारी आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरि ओम।